नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात कर ले, केवल एक ही कंपनी को हम लोग कवर करने वाले हैं। और पहले वीडियो की शुरुआत होने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट है। पूरा वीडियो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। जो भी घटनाएं होती हैं बाजार में, उनको बस हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों, जो एक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो आज के दिन क्यों ज्यादा चर्चे में देखने को मिल गई? क्योंकि जबरदस्त गिरते हुए देखने को आपको मिली है। मतलब बाजार में तो आपको पता ही है, कोई स्टॉक जबरदस्त गिरता है या फिर भागता है तो उसके ऊपर ब्लॉक डील, ब्लॉक इन ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील मतलब बड़े प्लेयर्स ने अपना शेयर यहां पर बेचा है, किसी बड़े प्लेयर ने फिर वहां पर वो शेयर खरीदा है। लेकिन चर्चे का विषय क्यों बन गया? क्योंकि यहां बताए जा रहे हैं दोस्तों, लाइक प्रमोटर ने यहां पर इस ब्लॉक डील में अपने 700 करोड़ के शेयर बेचे हैं। लाइकली बोला जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने भी इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेशन किया है, 700 करोड़ के आसपास स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। तो चलिए भाई, उनके लिए तो वीडियो यही खत्म हो गया। अब बाकी लोगों के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी कंपनी के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर है, आप यहां पर देख सकते हो, उन्होंने लगभग 6.32% का जो स्टेक है वो विया ब्लॉक डील यहां पर बेचा है। लाइकली फिलहाल तो ऐसा बोला जा रहा है। और शेयर होल्डर्स की भी अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ठीक है, पूरा डिटेल तो बाद में आ ही जाएगा। अब हमेशा की तरह मतलब आप देखोगे, देखिए 606 करोड़, ठीक है, बड़े प्लेयर ने शेयर बेचा है तो खरीदने वाला भी बड़ा ही रहेगा। इतने सारे बड़े डील्स होते हैं, आप ओपन मार्केट में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली विंडो रखा जाता है शुरुआत में और अंत में। ये बात तो हमें पहले से पता है, निकलने वाले बेच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहती है। मतलब जस्ट एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी शेयर का प्राइस पिछले दिन था 100 रुपए का, और यहां पर मान लो प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं और सामने वाला खरीद रहा है। अगर वो भाव यहां पर है 70 का, तो मार्केट ये एज्यूम करेगा कि भाई प्रमोटर ही इसका भाव 70 लगा रहे हैं, मतलब ये है फेयर वैल्यू। और उस हिसाब से वो शेयर फिर 100 से 70 तक खुद को एडजस्ट कर लेता है, गिर जाता है। और यही चीज हम लोगों को यहां पर भी देखने को मिल चुकी है। मतलब रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात कर लें तो इस शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 390.5 के आसपास। और अभी जो ये ब्लॉक डील यहां पर हुई है, बताया जा रहा है कि लगभग ये हुआ है 2799 प्रति शेयर के हिसाब से, एवरेज प्राइस की अगर बात करें, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि कितना होता है, 12% डिस्काउंट के ऊपर। और यही वजह है कि ये स्टॉक भी हम लोगों ने 12, 13, 14% गिरते हुए देखा। तो ठीक है दोस्तों, इसी खबर के चलते कंपनी आज के लिए हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिली थी। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा कि कोई भी इस प्रकार की अलग अलग खबरें आती है ना कंपनी के बारे में, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी 1985 में स्टार्ट हुई थी। पहले इसका नाम था प्रीविक स्पेशलिटी लिमिटेड, जो बाद में प्रीविक स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड हो गया। ठीक है, सो नाम से एक अंदाज आता है कि केमिकल सेगमेंट में ही काम करते हैं। बट क्या नाम के ऊपर जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं। सप्लाई एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ अरोमा एंड फ्रेग्रेंस केमिकल्स यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू और अदर फाइन फ्रेग्रेंस, इसमें कंपनी का योगदान देखने को मिल रहा है। मतलब क्या दोस्तों, ये नाम में वैसे ही काम भी है, केमिकल से रिलेटेड। आप सोप को भी अगर स्मेल करोगे, शैम्पू को भी अगर स्मेल करोगे, जो भी अरोमा एंड फ्रेग्रेंस की कमाल होती है, उससे रिलेटिव ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। मतलब कंपनी खुद बनाती भी है। देन अगर हम लोग बात कर लें कंपनी के मेजर प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी की, तो आप यहां पर देख सकते हैं किससे रिलेटेड है। बेस्ट प्रोडक्ट में 62% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, स्पेशलिटी में 22, अगर अदर सेगमेंट की बात करें तो 7 to 9% आप यहां पर रीड कर सकते हो। अगर हम लोग जियोग्राफी वाइज बात कर ले तो कंपनी ग्लोबल लेवल पर बड़ा बिजनेस करती है। मतलब यस, कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। जैसे कि अगर देखेंगे तो कंपनी अगर 100 रुपया कमाती है, उसमें से 36 रुपया यूरोप से आता है, 30 रुपया नॉर्थ अमेरिका से आता है, 18 रुपया इंडिया से आता है, और एशिया से इंडिया एक्सक्लूड करके 13 रुपया आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4 रुपया आता है। मतलब ये है 100 रुपया रेवेन्यू। तो इससे भी आपको बिटवीन द लाइंस क्या समझ में आ गया, कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। लगभग 70% का रेवेन्यू बाहर से आता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी बिजनेस या कंपनी को स्टडी करते हो,
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कंपनी कमाई कहाँ से कर रही है। अगर बाहर की कंट्री में कुछ भी होता है तो कंपनी के रेवेन्यू और बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। देन अगर बात कर लें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो आप यहां पर देख सकते हो रिजर्व्स 885 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेट 1000 करोड़, 1072 करोड़ का कर्ज है। कर्ज होना कोई बाप नहीं होता, प्रोवाइडेड आप कर्ज को सही ढंग से इस्तेमाल करके बिजनेस को बड़ा बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट दिखने को मिलता है। चलो P&L के ऊपर जंप करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले। पिछले 4 साल 2022, 2023, 2024 रेवेन्यू सेल्स 400 करोड़, 1600 करोड़, 1752 करोड़, 2100 करोड़। टॉप लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बॉटम लाइन देखें, नेट प्रॉफिट 97 करोड़, फिर जबरदस्त गिरकर 21 करोड़, फिर 95 करोड़ और अभी 185 करोड़। कंपनी मिड साइज की कंपनी है तो वॉलेटिलिटी इजीली देखने को मिलती है। ईपीएस भी देख सकते हो 24, फिर प्रॉफिट गिरा तो ईपीएस भी गिरा, फिर वापस 24 और अभी 47, 48 का ईपीएस है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आगे जाकर बदलेगा, क्योंकि अभी जो खबर आई है अगर वो सच हुई और यूजुअली होती है कि प्रमोटर ने स्टेक निकाला है तो प्रमोटर होल्डिंग कम होती दिखेगी। प्रमोटर अराउंड 51%, एफआईआई लगभग 4.5%, पब्लिक 24%। रिस्की कंपनी है। रिस्की कंपनी में यही होता है, प्रमोटर और पब्लिक होल्डिंग में बदलाव। जून क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 69% थी, मतलब जून क्वार्टर में भी प्रमोटर ने स्टेक बेचा था और अगेन प्रमोटर ने सेकेंड टाइम स्टेक रिड्यूस किया है रिपोर्टेडली। इस पॉइंट पर प्रमोटर के कोई शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर यहां पर गिरवी नहीं है, ये नोट करने वाली बात है। मार्च में होल्डिंग 74% थी। आगे जो डेटा आएगा उससे क्लियर होगा कि प्रमोटर लगातार स्टेक रिड्यूस कर रहा है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।